समय हो गया है 9:15:45। चलिए, और स्क्रीन भी आ गया होगा आप लोग के सामने। चल, मार्केट ओपन हो गया 44,964 पर और वहां से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, लेने देते हैं, कोई बात नहीं। वेट करते हैं थोड़ा। कल का ये हायर पॉइंट से ही रिजेक्शन लिया है। फ्राइडे का जो रेजिस्टेंस एरिया था 44,975, इसके ऊपर अगर निकल जाए तो मामला जम जाएगा। बढ़िया, अभी जा रहा है स्क्रीन वगैरह। संजीव जी, आपका डेट आ गया वो ट्रांसप्लांट वाला? क्या कहते हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभी सब टेस्ट चल रहा है संजीव जी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए। और हाँ, तुम लोग वेट करेंगे, हम लोग थोड़ा वेट करेंगे ट्रेड करने का। टाटा कंज्यूमर एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया पर था, क्या ब्रेकआउट किया? क्या उसी, देखिए टाटा कंज्यूमर प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया से ही रिजेक्शन ले रहा था, नहीं? टाटा कंज्यूमर सेम एरिया से रिजेक्शन लिया और फिर ऊपर चला गया। यहाँ है वो प्रीवियस एरिया, इसके ऊपर टिक जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके ऊपर टिक जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, बैंक निफ्टी, चलें जरा बैंक निफ्टी देखें। 44,783 बहुत ही अच्छे तरीके से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। टाइम लेके करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्लैग में फंसा हुआ है, 15 मिनट के चार्ट पे भी देखते हैं तो एक फ्लैग में फंसा हुआ है, डेली के चार्ट में भी देखते हैं तो भी एक फ्लैग में ही फंसा हुआ है बैंक निफ्टी, है ना? तो भी थोड़ा हम लोग वेट कर लेंगे। इस समय 9:18 ही हुआ है। आज मन कर रहा है स्टॉक पे करने का ट्रेड। आज स्टॉक पे करने का ट्रेड मन कर रहा है कि स्टॉक पर किया जाए। वाह, अडानी पोर्ट शानदार है। अडानी पोर्ट एकदम शानदार चल रहा है। चलिए अडानी पोर्ट में एक एंट्री लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या वो देता है। अच्छा, कहता है MIS नॉट अलाउड। MIS अलाउड ही नहीं है इसमें, बताइए। MIS अलाउड ही नहीं है। ये अलाउड है क्या? ये अलाउड है, ऑप्शन अलाउड है, पर कैश में अलाउड नहीं है अडानी पोर्ट में। बताइए। ऐसा क्यों?
अडानी पोर्ट एक बक्से के बाहर से निकला है डेली के टाइम फ्रेम पर और मात्र 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए बढ़िया है। तो अडानी पोर्ट में आपने देखा कितना शानदार प्रॉफिट हो गया, 920 हो गया भाई अडानी पोर्ट, है ना। मेरा मन कर रहा था आज अडानी पोर्ट स्टॉक में ट्रेड करने का, तो अडानी पोर्ट शानदार चल गया। कैश में देखते हैं, कैश में ट्रेड करने तो इसने नहीं दिया। देखिए 739 हो गया, 740 हो गया, तो टारगेट भी इधर डन हो गया अडानी पोर्ट का। नियर फर्स्ट टारगेट है ना, नियर फर्स्ट टारगेट अडानी पोर्ट। तो कितना तेजी से काम हो गया फर्स्ट टारगेट अडानी पोर्ट, शानदार मूवमेंट हो गया। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या अडानी पोर्ट में मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? आप लोग बताइए, क्या मुझे अडानी पोर्ट में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? 1600 का हो चुका है, 1800 का हो गया, 1900 का हो गया, तो क्या बुक कर लेना चाहिए? तो मैंने 14 रुपए पे बुक कर लिया, मैंने 14 रुपए पे बुक कर लिया अडानी पोर्ट। 2000 का प्रॉफिट, एकदम मस्त हो गया। कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा रहा? कोई बोल ना रहे हैं, सब एकदम माल छांकने में बैठे हैं। अच्छा यस लिखे, सुबह का बोनी कर लीजिए, वाह वाह, थैंक यू प्रमोद जी। तो ये आराम से हमारा काम हो गया अडानी पोर्ट में। अडानी पोर्ट देखिए, मैंने क्या बोला कि आज कैश में ट्रेड करने का मन कर रहा है ना, और आपने देखा क्या दिल गार्डन गार्डन हो गया। ओहो, कितना टाइम बजा, 9:23:58 में मात्र मतलब 10 मिनट भी नहीं हुए हैं सही से, और मैंने काम को फिनिश कर लिया, गार्डन गार्डन दिल हो गया। आज का ट्रेड कंप्लीट, आज का ट्रेड कंप्लीट। आप लोगों ने बुक किया या नहीं किया? बारिशों का पानी क्या, कैसा रहा? मॉर्निंग पुनीत जी, थैंक यू विश्वनाथ साहब। दिल गार्डन गार्डन हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। तो हमने 14 रुपए पे निकले, ये 14 रुपए 85 पैसे का हाई मारा, कोई दिक्कत नहीं। कैश में नहीं सही तो ऑप्शन में सही। अगर आपका कैश पे कमांड होता है तो आप ऑप्शन पे खुद ब खुद ट्रेड करने लग जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत किंतु परंतु की बात नहीं होगी। अगर आपका कैश में कमांड हो जाता है तो आप ऑप्शन में उसी चीज को ट्रेड कर सकते हैं, जिसका लाइव एग्जांपल मैंने दिया। कैश पे मुझे मूवमेंट लगा, मैंने उसी चीज को ऑप्शन में कर लिया, है ना। अब लोग पहले ही यहाँ ऑप्शन में करने लग जाते हैं, कैश में कमांड हो ना हो ऑप्शन में पहले ही करने लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है लॉस का, है ना। आप कैश, मैं हमेशा कहता हूँ पहले आप कैश पे कमांड कर लीजिए, ऑप्शन पे खुद ब खुद आ जाएगा। आप कैश पे नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शन में कहाँ से आएगा भाई साहब, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए, मैं 200 रुपए का लॉस लेने के लिए माइंडली प्रिपेयर हूँ। 200 रुपए का लॉस, मैं कहूंगा कि भाई 200 रुपए का लॉस ले सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने 2200 रुपए कमाए हैं, तो मैं 200 रुपए का लॉस लूंगा। ज्यादा क्या हुआ एमआईएस में, अच्छा सॉरी, 200 रुपए का मैं लॉस ले सकता हूं, उससे ज्यादा का लॉस मैं नहीं लूंगा। तो मैंने क्या हुआ, रिजेक्ट क्यों कर रहा है, मैं टाटा कंज्यूमर में बाय का पोजीशन बना लूंगा। टाटा कंज्यूमर में मैं बाय का पोजीशन बना लूंगा। 852 रुपए 60 पैसे पे मेरा एंट्री पॉइंट है। मैं स्टॉप लॉस 850 रुपए का रख लूंगा, तो 100-150 का लॉस हो सकता है मैक्सिमम। तो मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर दूंगा यहाँ पर। बारिशों का पानी
मैक्सिमम 100-150 रुपए का लॉस होगा, जो कि मैं लेने के लिए दिली तमन्ना है कि मैं ले लूंगा, कोई टेंशन नहीं होगा, है ना? क्या कहते हैं? अब अपना काम तो हो गया फिनिश। चलिए अब अपने जरा व्यूवर लोगों का काम करें। हालांकि व्यूवर लोगों को भी मैंने दे दिया था आपका ये अडानी पोर्ट, तो उसमें भी उनका काम हो गया होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 100-150 रुपए का लॉस लेने के लिए माइंडली प्रिपेयर हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये काटेगा स्टॉप लॉस। मुझे लगता है यहीं पे आके ये रुक के ऊपर भाग जाना चाहिए। चलिए ओके ओके, थैंक यू। चलिए तो देखिए टाटा कंज्यूमर में जो हम लोगों ने लिया है, क्या मेरा एसएल कटा या नहीं, चेक करते हैं। टाटा कंज्यूमर तो नहीं, हम प्रॉफिट में आ गए। और ये रहा कमाल का एनालिसिस। ओहो भाई रवि, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ओहो देखिए क्या कमाल का बाउंस बैक कर रहा है सेम जगह से जहां पर से हमारी एंट्री हुई। और मैंने कहा क्या यहाँ पर आके ये बाउंस हो जाएगा, ऐसी संभावना मुझे लग रहा है। मैंने कहा था ना, और वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि यहाँ पर आते के साथ वो बाउंस कर जाएगा, नहीं काटेगा मेरा ऐसा। और ये देखिए कितना अच्छे तरीके से सेम डिट्टो चला गया, जैसे एकदम बात मान रहा है बच्चे की तरह। वाह वाह वाह, मेरा दोस्त हो गया, भाई हो गया मेरा, है ना? तो क्या आप लोगों ने टाटा कंज्यूमर में पोजीशन लिया? कितना शानदार, दिल एकदम खुश हो गया। अडानी पोर्ट का क्या हाल चाल है? अडानी पोर्ट ओहो ऊपर बहुत अच्छा गया, लेकिन अपना काम करके गया है। बहुत बढ़िया काम हुआ है हम लोगों का। 10 सुबह के 10 मिनट में ही प्रॉफिट अगर बन जाए तो इससे ज्यादा क्या खुशी की बात हो सकती है भाई। इससे ज्यादा और क्या खुशी की बात होगी, है कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए कि कैश के स्टॉक्स में मैंने ऑप्शन किया कैश को देख करके, तो क्या लगता है क्यों किया होगा? क्या देखा होगा उसमें, ऐसा क्या हो गया होगा जो मुझे लग रहा है कि नहीं वहां पे एंट्री करना चाहिए? ऐसा क्या था? बताइए एनीबडी? और बैंक निफ्टी इस प्रकार से धाराशायी होते हुए नजर आ रहा है कि इस रेंज पर आ गया है। देखिए खरीदारी के रेंज में बैंक निफ्टी आ रहा है भाई, खरीदारी के रेंज में बैंक निफ्टी आ रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी को खरीदारी की कोशिश करेंगे। अगर ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो कोशिश करना है। पोजीशन अगर शिफ्ट करने का मौका मिले तो शिफ्ट भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ऐसे खरीदारी के रेंज में है, लेकिन अगर पुट में मूवमेंट आया यानी 44,700 के नीचे ही सस्टेन करता रह गया तो फिर गिरावट तो बढ़ सकता है। इसलिए आपको पुट साइड में भी ध्यान देके चलना होगा। फिर अपना नीचे का लेवल 550 वाला आ सकता है। हालांकि आया है ये खरीदारी के रेंज पर उतना भी कॉन्फिडेंटली खरीदारी वाला रेंज नहीं है। 12 पॉइंट बुक कर लिया प्रमोद जी ने, वाह प्रमोद जी वाह, बहुत सुंदर।
टाटा कंज्यूमर में ठीक ठाक है। और खरीदारी का रेंज बैंक निफ्टी 44,600 से 700 का रेंज खरीदारी का रेंज है। आपको वहां पे इस रेंज के नीचे आसपास में कुछ लॉट डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन बिकवाली के लिए भी तैयार रहना होगा पोजीशन शिफ्ट करने के लिए कि अगर बैंक निफ्टी गिरता है 44,550 के नीचे तो पोजीशन शिफ्ट करने में भी आपको देर नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम्म 44,550 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाएगा तब तक ये खराब नहीं होने वाला है, तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी तो मेरा ये है ही, और मैं इसका स्टॉप लॉस और थोड़ा ऊपर कर दूंगा आपको, और कुछ भी नहीं जाने वाला है मेरा, है ना। कहाँ पर आ रहा है? 851 के आसपास आ रहा है, कर देते 851 के आसपास में। एकदम सटा दिया मैंने। तो मैंने सवाल पूछा था क्यों लग रहा है कि वहां पे मैंने अडानी पोर्ट में पोजीशन कर लिया, तो अडानी पोर्ट 732 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस था। दीपांकर जी लिख रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर ब्रेकिंग 5 मिनट राउंडिंग बॉटम बहुत ठीक है सर, ओके चेक करते हैं। चंबल फर्टिलाइजर, चंबल वाह, बहुत ही सुंदर, अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। रेंज आपका 269, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चंबल फर्टिलाइजर भागता हुआ, चलिए 44,900 का कॉल ऑप्शन 44,900 का कॉल ऑप्शन ना, 44,900 का कॉल ऑप्शन ठीक ठाक है। देखिए एक लॉट ऐसे मैंने मार लिया ट्रायल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लॉट लिया है, और अगर इसमें आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट के पैसे को ही यूज कर रहा हूं, उससे ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक छोटा स्टॉप लॉस 10-20 पॉइंट का लेके यहाँ पे चल सकते हैं, तो 200 रुपये यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 200 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको एक मूवमेंट देखने को बन जाएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, कमजोर स्टॉक कौन सा है? $50 पर मौका मिलेगा, ओके ओके प्रमोद जी। तो यहाँ पर देखिए जो कॉल ऑप्शन लिया था 44,900 का, शानदार रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। देखिए जहां पर हाथ लगा रहा हूं वहीं पे सोना बन रहा है भाई, ओहो दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जा रहा है मेरा। क्या कहते हैं आप? जहां पे हाथ डाल दिया वहीं पे सोना उपज गया। ओह, ऐसे ये पार्ट, ये जोकिंग वाला पार्ट है, हंसिए थोड़ा सा, है ना, लेकिन टेंशन नहीं लेना। आपने देखा ना 44,900 का कॉल ऑप्शन लिया तो कैसे आ गया पैसा भाई, ओ एक ही लॉट में आ गया, बस दिल इतना खुश हो गया मेरा। देखिए तो, देखिए ओ और जा रहा, और जा रहा भाई, क्या कहते हैं आप लोग? हंस रहे होंगे आप लोग, है ना, कि अपनी ये सपना तारीफ कर रहा है। अरे हंसने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हंस लेता हूं अपने बोल बोल के। टेंशन लेके ट्रेड नहीं करने का दादा, खुश रहिए, सदा बाहर रहिए, एकदम टेंशन लेने का नहीं। ट्रेड करते वक्त टेंशन नहीं लेना है, ट्रेड करने से पहले जितना ले लीजिए, एक रात पहले जितना एनालिसिस ठोकना है ठोक दीजिए, जितना लगाना है दिमाग लगा लीजिए। एक बार ट्रेड आपके रडार पर आ गया, आपको एंट्री करना है, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि वो आपको रिस्क देगा कि रिवॉर्ड। क्या कहते हैं, बुक कर लें? एक ही लॉट में 500 रुपए आ रहे भाई। और यहाँ बैंक निफ्टी वापस 44,800 के लेवल को क्लेम करता हुआ नजर आ रहा है शानदार तरीके से, 838
838 का हाई मार गया है बैंक निफ्टी ने। वाह, क्या हो गया एकदम, ये अत्तामाजी सटकली हो गया ये तो। देखिए गजब, देखिए ओहो, अत्तामाजी सटकली टाइप का हो गया रे बाबा। तो चलिए इसको बुक कर लेता हूँ, कॉल ऑप्शन वाला प्रॉफिट मैं बुक कर लेता हूँ। छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहेंगे, दिल खुश होता रहेगा, है ना। वाह, शानदार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो चलिए आज का काम तो फिनिश हो ही गया सर, आज का काम तो फिनिश हो ही गया है। अब अपने को क्या टेंशन, बुक भी इसका कर लिया प्रॉफिट, टाटा कंज्यूमर चल रहा है। एमएनएम का पोजीशन क्या है, तो डाउनफॉल में था एमएनएम, 1540 का लो मारा है। ओके, तीन सौ 85 गजब। इसके तो खैर कुछ जाएगा ही नहीं। मैंने इधर दिया है 244 इसका तो नेट कॉल, इसका 240 और इसका है 260, 800 वाला ना। 44,800 का कॉल, 260 लेवल ट्रिगर्ड, लेवल ट्रिगर्ड हो गया है। सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे। एमएनएम, अच्छा ए बी कैपिटल भी तो दिया है। आप लोग कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कि मुझे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। बोल रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। 190-50 के ऊपर जाएगा तो ये मूवमेंट आएगा। बारिशों का पानी, ये 850-56 का है, मार गया 58 का। किन किन लोगों का काम हो गया भाई, क्या लिख रहे हैं, वेट कर रहे हैं प्रमोद जी, और बैंक निफ्टी का ठीक है, करिए, अच्छी बात है। अपने लेवल का जरूर वेट करना चाहिए। देखिए 210 हो गया, देखिए गजब। ओ हो ला 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 70 हो गया ये टाटा कंज्यूमर। ओहो, चलिए तो आज का काम फिनिश हो गया। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। समझने लायक बात है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी पिछले 7 दिनों से मात्र केवल बैंक निफ्टी पिछले 7 दिनों से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन और आज 7वां चल रहा है, 6 दिन से, मात्र 6 दिन से सिर्फ और सिर्फ रेड में क्लोज कर रहा है। और आपको पता है नेचर का एक रूल होता है, प्रकृति का रूल होता है, मार्केट के बारे में जो बात है कि मार्केट इक्वल टू लाइफ, है ना। मार्केट में वही होता है जो आपके लाइफ में होता है, मार्केट में वही होता है जो आपके नेचर में होता है। जब आप किसी को बहुत सताते हैं
जब आप किसी कमजोर को बहुत सताते हैं, जब किसी को बहुत तंग करते हैं, तो वो एक समय ऐसा आता है जब वो विद्रोह करता है। क्या करता है? विद्रोह करता है। तो यहाँ क्या किया जा रहा है? इसको सताया जा रहा है पिछले 6 दिनों से, 6 डेज से बैंक निफ्टी को क्या किया जा रहा है? प्रेशर दिया जा रहा है, सताया जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब बैंक निफ्टी इसका क्या करेगा? इसको रेसिस्ट करेगा, नहीं रेसिस्ट बोलते हैं ना, विद्रोह करेगा, रिवोल्यूशन करेगा, क्रांति करेगा। इस दमनकारी नीति के खिलाफ, इस मार्ग बाजार के दमनकारी नीति के खिलाफ बैंक निफ्टी में भयानक विद्रोह होगा। और बैंक निफ्टी उस दिन बैंक निफ्टी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगी 1000 पॉइंट का, एकदम बनाएगा। अब हमें सिर्फ ये वेट करना है कि वो विद्रोह किस दिन होगा, वो रिवॉल्यूशन किस दिन आएगा। क्या वो आज आएगा, क्या वो कल आएगा, क्या वो परसों आएगा। बस इतने का ही वेट करना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ क्रिया हो गया है कंटिन्यू 6 दिनों से डाउनफॉल का, तो एक विपरीत प्रतिक्रिया इसका पेंडिंग है, और विपरीत प्रतिक्रिया जो पेंडिंग होगा एक ग्रीन कैंडल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें बस उसका वेट करना है, और आप देखेंगे ऐसा एक दिन वो उछलेगा, लोग सोचता रह जाएगा कि नीचे आएगा नीचे आएगा, और वो उस दिन नीचे ही नहीं आएगा। लोग सोचेगा कि नीचे आएगा नीचे आएगा। क्या लिख रहे प्रमोद जी? शायद आज ही विद्रोह होगा। ओके, मदन जी कह रहे फ्लैग पैटर्न। हाँ, बैंक निफ्टी डेली के चार्ट पे फ्लैग पैटर्न में फंसा हुआ है। यस फ्लैग पैटर्न में, बिल्कुल सही कहा। तो क्या आज विद्रोह होगा? बस हमें उसी समय का वेट करना है, और उस दिन सेल नहीं करिएगा बैंक निफ्टी, यानी कि पुट मत लीजिएगा। आपको लगेगा कि वो नीचे आएगा लेकिन नीचे नहीं आएगा। उस दिन वो बस ऊपर ही ऊपर चलेगा। उस दिन भयानक विद्रोह हो जाएगा बैंक निफ्टी में, क्रांति का आगाज हो जाएगा। लोग कहेगा ये ट्रेडिंग में जो है कहां से इतिहास घुसा देता है, हाँ, हिस्ट्री कहां घुसा देता है। हमेशा याद रखिए, मार्केट आपका लाइफ के जैसा चलता है। नेचर में जो है वो भी आपके मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो हर चीज, हर रूल, हर नियम जो नेचर पे अप्लाई है, जो लाइफ में अप्लाई है, वो अप्लाई यहाँ होगा ही। टाइम लग सकता है, क्योंकि विद्रोह एक दिन में तो नहीं होता ना, 2 दिन में नहीं होता। विद्रोह होने के लिए उसको चरम सीमा में पहुंचना पड़ता है। क्या होता है? चरम सीमा। किसी के दमनकारी नीति का चरम सीमा में जब पहुंच जाता है, तब गरीब गुरबा लोग उठता है, तब जो है मजदूर लोग उठता है, तब जो है दबा तबका लोग उठता है, और वो विद्रोह करता है, सत्ता बदल देता है, परिवर्तन कर देता है ना। तो वो देखते हैं कब होता है। क्या वो आज होगा, क्या वो कल होगा? बस इंतजार करिए। आज होगा तो आज लाइफ का एंजॉय लेंगे हम लोग, कल होगा तो कल एंजॉय करेंगे, टेंशन नहीं लेने का दादा। प्रमोद जी को लग रहा, पूरा विश्वास है कि आज ही विद्रोह हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। गुड मॉर्निंग राघवन जी, आज ही आप लेट हो गए। निफ्टी रेडी है उड़ने को। ओके प्रमोद जी, ओके। ये दिल का चलिए, अपना काम तो वैसे फिनिश हो गया, लेकिन अडानी पोर्ट ने आज दिल खुश कर दिया। क्या क्या कहते हैं? अडानी पोर्ट दिल खुश कर गया। महिंद्रा 1540 का लो मारा है, वहां से बाउंस कर रहा है अपना सपोर्ट एरिया से। यस 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 यस। ला 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 ला।
मैं एक स्टॉक्स आपको बताता हूं। चलिए, किसको किसको चाहिए आने वाले समय का मल्टी बैगर स्टॉक, एक छोटे प्राइस का, चीपेस्ट प्राइस का, बहुत ही छोटे प्राइस का। किसको किसको चाहिए एक छोटे प्राइस का मल्टी बैगर स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर हो सकता है, एसडीबीएल के तरह, मिर्जा इंटरनेशनल के तरह। एक बहुत ही मध्यम दर्जे का स्टॉक है, बहुत ही चिरकुट जैसा स्टॉक है। आज के समय में चिरकुट है, आने वाले समय में नहीं होगा। बारिशों का पानी। वापस से बैंक निफ्टी 44,854 के ऊपर निकलता हुआ शानदार परफॉर्मेंस, और नटराज फिर से चैंपियन, नटराज फिर से चैंपियन हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जबरदस्त हो गया है। ओ, ये और ऊपर गया था, 855 चला गया था। वाह, बारिशों का पानी। बहुत ही मध्यम दर्जे का स्टॉक है, बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है। उसको तब अभी रहने देते हैं हम, है ना। ला 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 ला। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। कौन कह रहा है कर ले कभी खत्म ना हो वो एतबार कर ले। कौन कह रहा है आज प्यार कर ले, जो कभी खत्म ना हो वो एतबार कर ले। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगा। ले लेते हैं आज ही, बताइए। ओके, वाह, आज ही लेना है इनको। पैसा पूरा दाब के बैठे लग रहा है प्रमोद जी, पूरा माल दाब के बैठे हैं। कौन कह रहा है तुम आज प्यार कर ले, जो कभी खत्म न हो वो एतबार कर ले। कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले, जो कभी खत्म हो है। और ये डेली के चार्ट पे बैंक निफ्टी फ्लैग पैटर्न को कोशिश करता हुआ ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। फ्लैग पैटर्न डेली के चार्ट पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, बहुत ही आराम तरीके से
बहुत ही बढ़िया तरीके से। बस ब्रेकआउट अगर ये हो जाता है तो यकीन जानिए गर्दा उड़ा देगा, गर्दा उड़ा देगा गर्दा। तो शायद विद्रोह आज ही हो जाए, फिर वो शायद इतिहास बदलने वाला विद्रोह आज ही हो जाए। कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले, जो कभी खत्म न हो वो एतबार कर ले। जो कभी चलिए वो वीडियो बना के डाल दूंगा, वीडियो बना के डाल दूंगा उस स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। फिलहाल हमारा टाटा कंज्यूमर है, वो चल ही रहा है। वो टाटा कंज्यूमर 861, लकी नंबर 861 होगा मेरा टारगेट, और राउंड नंबर का टारगेट मुझे लग रहा है कि 860 तक के टारगेट को ये आज अचीव कर सकता है टाटा कंज्यूमर। कुछ इस प्रकार से आते हुए चलते हुए ये टारगेट देने के चांस बना सकता है, कुल मिला के 860 रुपए का। यानी कि अभी करेंट भाव से देखा जाए तो 6 पॉइंट और मिल सकते हैं। तो आई एम वेटिंग वेटिंग। ये कौन कह रहा है तू मुझे प्यार करे, जो कभी खत्म न हो वो एतबार कर ले। तो चलिए 860 के टारगेट के लिए वेट करेंगे। फिलहाल क्लोज करता हूं सेशन। आप लोग कुछ लिख रहे हैं नया तो मैं पढ़ लेता हूं, नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। ओके ठीक है, ओके चलिए क्लोज करता हूं। हसीनों का दीवाना। तो दोस्तों 860 ये बस स्टडी पर्पस के लिए देखेंगे, क्या ये 860 तक टाटा कंज्यूमर जा पाता है या नहीं। तो जैसा कि आपने देखा जहां पर से मैंने खरीदा वहीं से प्रॉफिट स्टार्ट हो गया, जहां पर से अडानी पोर्ट खरीदा वहीं से प्रॉफिट आ गया, और जहां से बैंक निफ्टी का कॉल खरीदा वहीं से प्रॉफिट आ गया। आपको भी आ सकता है, बस आपको करना ये है कि आपको अपने स्टडी पे फोकस करना है, आपको अपने प्रैक्टिस पे फोकस करना है, और आपको अपने डिसिप्लिन पे फोकस करना है। अपनी साइकोलॉजी को सही करते हुए ट्रेड करने की कोशिश करना है, बस इतना ही आपको करना है। क्योंकि अगर लॉस भी होगा तो इसमें मात्र 2 पॉइंट का लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। और अगर रिवॉर्ड आएगा तो ये 860 तक जाने के चांस बना सकता है। तो वेट एंड वॉच करेंगे, लॉस होगा वो भी आपको पता चलेगा। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। अगर लॉस होगा, अगर ये प्राइस नीचे आ जाता है 850 के आसपास में आ जाता है तो समझिए मुझे लॉस हो गया, नहीं आया ऊपर चला गया समझिए मुझे प्रॉफिट हो गया, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।